तो चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? प्रीमियम ऑन शेयर हैज नॉट बीन रिसीव्ड एंड स्टैंड्स क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एज ड्यू बट नॉट पेड। प्रीमियम शेयर आपको नहीं मिला और ये अभी भी क्रेडिटेड है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तब क्या होगा? When a share is forfeited on which the amount of premium has been made due but has not been received either wholly or partially, the securities premium account will be cancelled. अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अकाउंट है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ड्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब अपने ड्यू करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करते हैं, ये आप पहले सम्स में देख चुके हैं। द जर्नल एंट्री विल बी एज फॉलोज। अब फॉरफीचर का एंट्री यहाँ पे क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 अनपेड कॉल्स। तो चलिए इस पे एक सम्स करते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 5, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5, मतलब 20 + 5 25 रुपीज में आपको देना है 50,000 शेयर। एप्लीकेशन में ₹5, अलॉटमेंट में 12 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5। फर्स्ट कॉल ₹4, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹4। ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स, सारा शेयर का एप्लीकेशन आया। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन फुल, सारा अलॉट आप कर दिए। अशीमा फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स हेल्ड बाई हर। अशीमा नाम की कोई कस्टमर है जिसके पास 200 शेयर है, वो ना ही अलॉटमेंट का पैसा दी ना ही कॉल का पैसा दी। रेशमा वॉज अलॉटेड 300 शेयर, शी डिड नॉट पे द कॉल मनी। रेशमा नाम की कोई क्लाइंट है, उसके पास 300 शेयर है, वो आपको कॉल मनी नहीं दी। देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड, उनका शेयर फॉरफिटेड आप कर लिए। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ओनली, यहां पे भी सिर्फ फॉरफीचर करना है। अब देखिए यहां पे 2 केस है। ठीक है, एक केस है आपका अशीमा का जो कि 200 शेयर्स का है, जिसमें आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, और दूसरा केस है रेशमा का जो कि कॉल मनी नहीं दी है, मतलब ये दोनों। इस केस में आपको सिक्योरिटीज का प्रीमियम का पैसा मिला है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। तो पहले एक पेपर लेंगे, उस पेपर में इसका वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स कैसे करते हैं, यहाँ पे आप ये लाइन दीजिए। आपका सबसे पहले है एप्लीकेशन का अमाउंट, फिर है अलॉटमेंट जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम है, फिर है फर्स्ट कॉल, फिर है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। 20 + 5 25 रुपया में आप देना चाहते हैं। तो देखिए अब सिचुएशन, एप्लीकेशन 5, यहाँ पे आइए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 12 है, 5 और 7। ठीक है, 7 5 12, ये 4 ये 4। 5 + 12 = 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25। अब यहाँ पे 2 केस है। पहले अशीमा 200 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए अशीमा 200 शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको देना चाहिए था ₹1000, यहाँ पे देना चाहिए 1400 और यहाँ पे 1000, टोटल 2400 रुपया। यहाँ पे 800 रुपये, यहाँ पे 800 रुपये। ठीक है। अशीमा के केस में क्या हुआ है? अशीमा फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ये पैसा नहीं आया, ये पैसा नहीं आया, ये पैसा नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट, रेशमा 300 शेयर्स कॉल मनी पे नहीं की है। रेशमा 300 शेयर्स, पैसा आना चाहिए था यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2100 और 1500 हो गया 3600, यहाँ पे आना चाहिए 1200 और यहाँ पे 1200। इसमें ये पैसा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है,
तो ये चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है इन द बुक्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड नाम का कंपनी है। तो केस 1 है आपका अशीमा का, ठीक है। तो आइए इस केस को हम लोग देखते हैं। इस केस में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं आया है, तो क्या करना होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू, अलॉटमेंट का भी नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि किस किस तरह से पैसा आना चाहिए था जो नहीं आया। ध्यान से देखिएगा। 200 शेयर्स है, 200 इंटू 20, 4,000 रुपये आना चाहिए था यहाँ पे। 200 इंटू 5, 1,000 यहाँ पे, ठीक है। फोरफिटेड अमाउंट होता है जो पैसा आया, ये पैसा आया था, ठीक है। तो 1,000 रुपया फोरफिटेड कर दिए। अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए था? 2400, यहाँ 800, यहाँ 800, 2400, 800, 800, बस सिंपल है। बीइंग, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। 5 रुपया यहाँ आ गया था, 200 इंटू 12 यहाँ नहीं आया, 200 इंटू 4 यहाँ नहीं आया, 200 इंटू 4 यहाँ नहीं आया। बीइंग forfeiture of 200 shares held by Ashima who did not pay allotment and call money, who did not pay allotment and कॉल मनी। अब देखिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं अलग अलग तरह का पेन यूज कर रहा हूं। आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन से लिखें, ठीक है। अब आपका सेकेंड एंट्री है, देखिए 300 शेयर में एप्लीकेशन भी आ गया, अलॉटमेंट भी आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो याद रखिए यहाँ पे पैसा आ गया, इसीलिए इसको नहीं दिखाएंगे। 1500 और 2000 सिर्फ 3600 रुपया फोरफिटेड होगा। ये 1200 नहीं आएगा, ये 1200 नहीं आएगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे अपने? आइए आपको दिखाता हूं मैं। इसको दिखाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर first call account to share second and final call account, ठीक है। जो अमाउंट होगा देखिए 300 इंटू 20, 6,000 रुपया यहाँ आना चाहिए था। आपके पास 3600 आएगा फोरफिटेड में। 1200 ये नहीं आया और 1200 ये नहीं आया, ठीक है। आप यहां पे लिखोगे बीइंग forfeiture of 300 shares held by Reshma
who did not pay call money। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपका नॉर्मल सम्स। अगर यही सम्स आपको कॉम्बाइंड एंट्री करना होता, जो कि मैं आपको नया तरीका समझा रहा हूं, ठीक है, हालांकि ये सम्स मेरा यहां कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में बोलता कि आप अलग अलग ना करें, कॉम्बाइंड करें, कॉम्बाइंड एंट्री कैसे होगा? कॉम्बाइंड एंट्री, ठीक है, सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए ये दोनों डेबिटेड है टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए शेयर कैपिटल में यहां पे टोटल ये 200 प्लस यहां पे आपका जो 300 इंटू 20 वाला शेयर था 600, 500 शेयर हो रहा है, तो टोटल अमाउंट हो गया 4000 प्लस 6000 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1000 रुपया नहीं आया, 1000। टोटल फॉर फीचर कितना हुआ? यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 3600, 4600। ठीक है, अलॉटमेंट मनी सिर्फ ऊपर है 2400। फर्स्ट कॉल 800 प्लस 1200 2000, 800 प्लस 1200 2000। तो जस्ट एंट्री सारा पुट आएगा, जहां जहां पे ऐड है सेम है उसको ऐड करके आप लिख दीजिए। नरेशन में बीइंग forfeiture of 200 share, forfeiture of 200 shares held by Ashima who did not pay allotment and call money and 300 share of Reshma who did not pay call money। तो ये हो गया आपका कॉम्बाइंड एंट्री। तो यहाँ पे आप दो चीज़ सीखे, अलग अलग कैसे करते हैं, एक साथ कैसे करते हैं। अगर फॉर फीचर का पैसा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो दिखाना है, आ गया तो नहीं दिखाना है। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।